हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का क्या सिद्धांत होता है और कितने टाइप का होता है। आज अपन देखेंगे कि गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। तो पहले परिभाषा लिखी है कि अपन लगभग समान आकार के सकेंद्रीय चालक गोले लें जिन पर समान और विपरीत प्रकृति के आवेश हों, तो इस तरीके की युक्ति कहलाती है गोलीय संधारित्र। तो ये अपन ने कोई दो गोलाकार आकृति के चालक लिए हैं और इन दो गोलाकार आकृति के चालकों में अपन ने यह बोला है कि एक चालक है, उसकी त्रिज्या है वो तो आपके पास है a, और जो दूसरा चालक है उस दूसरे चालक की जो त्रिज्या है वो है आपके पास b। एक चालक है उसको अपन ने प्लस दिया और जो दूसरा चालक है उस दूसरे चालक के आंतरिक भाग में तो क्या आ गया, माइनस आ गया आपका, और बाहरी भाग पर क्या आया, प्लस आया। और प्लस आया तो अपन ने बाहरी भाग को क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया, और भू संपर्कित कर दिया तो इस तरीके से इसका प्लस क्या हो गया, गायब हो गया। अब आपके पास यहाँ कंडीशन क्या गिवन है बच्चों, b बड़ा है किससे, a से। ध्यान रखना, अगर आपको a बड़ा हो b से दिया हुआ हो तो उस टाइम पे बाहर वाले की त्रिज्या a ले लेना और अंदर वाले की त्रिज्या क्या ले लेना, b ले लेना। या आपको ऐसा कहा जाए कि b को प्लस दिया गया, a को माइनस दिया गया, तो b पर आप प्लस बनाना और a पर क्या बनाना, आप माइनस बनाना। ऐसे ही आपका इसका उल्टा दिया हो उसके हिसाब से देखना। तो ये अपन ने कोई दो सकेंद्रीय गोले लिए जिन पर समान प्रकृति के आवेश हैं, यानी कि ये जो अंदर वाला आवेश है वो तो है आपके पास प्लस क्यू, और ये जो बाहर वाला आवेश है ये आपके पास कैसे है, माइनस क्यू है आपके पास। अब आपको क्या करनी है, इसकी धारिता का सूत्र निकालना C। तब आप धारिता का सूत्र निकालोगे तो आप लिख सकते हो धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र से, या आप कह सकते हो परिभाषा से आप, क्योंकि मैंने आपको धारिता की परिभाषा पढ़ा दी है और वहां अपन ने देखा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। ये समीकरण नंबर 1। V क्या होता था, चालक का विभव होता था, और अगर दो चालक है तो अपन विभवांतर कह देते थे। तो आप लिख सकते हो कि V बराबर हो गया आपका विभवांतर, और इस विभवांतर को लिख सकते हैं V1 माइनस का V2, जहां आप कह सकते हो कि V1 है वो आपके पास चालक एक का विभव है। अब इसमें चालक ए किसको दे रहे हैं, अंदर वाले चालक को तो ए नाम दे रहे हैं और बाहर वाले चालक को बी नाम दे रहे हैं। तो आपने लिखा V1 है वो चालक ए का विभव है, और इसको आप लिख सकते हो V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। चालक ए पर किसके कारण विभव उत्पन्न होगा, एक तो प्लस क्यू के कारण और एक क्या होगा, माइनस क्यू के कारण। तो अब अपन ने यहां लिख दिया कि चालक ए का जो विभव है वो V प्लस क्यू और प्लस V माइनस क्यू के इक्वल है। यहां से अपन ने लिखा V प्लस क्यू, चालक ए पर स्वयं के आवेश प्लस क्यू का विभव। देखो बच्चों, आपका प्लस विभव प्लस क्यू किस पे आवेश है, ए पर, यानी कि इसका खुद का है, और खुद का है तो आप लिख सकते हो चालक की सतह पर जो आवेश होता है वो होता है के क्यू अपॉन में आर, और इस चालक ए की जो त्रिज्या, ए गोले की त्रिज्या है वो ए के बराबर है, तो अपन ने लिख दिया के क्यू अपॉन में ए। और यहां आप साइड में लिख सकते हो कि चालक की सतह पर विभव,
और चालक की सतह पर जो विभव होता है वो V बराबर किसके इक्वल होता है, के क्यू अपॉन में आर के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इसमें। ऐसे आप लिखोगे V माइनस क्यू, V माइनस क्यू लिखोगे आप चालक A पर चालक B के आवेश माइनस क्यू का विभव। क्या कहा बच्चों आपने कि आपका जो V माइनस है वो किसका विभव है, माइनस क्यू आवेश का। और माइनस क्यू आवेश किस पर है, चालक B पर है। और चालक B पर है तो आप इसको लिख सकते हो K आवेश माइनस क्यू है। और B गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है आपके पास, B के बराबर है। अब आपको यहाँ B क्यों लिया, क्योंकि आपका ये जो आवेश है वो तो B पर है और निकाल कहाँ रहे हैं, अंदर निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे भी आप ये लिख सकते हो कि आपको पढ़ाया गया है कि चालक के अंदर विभव, और चालक के अंदर जो विभव है वो उसकी सतह के विभव के बराबर होता है, वो के क्यू अपॉन में आर के। और इसका अगर विभव निकालेंगे तो इसका अंदर जो विभव है वो क्या आएगा आपके पास, के क्यू, और इसकी त्रिज्या कितनी है, बी। तो बच्चों ध्यान रखना, प्लस क्यू का विभव निकालते टाइम पे अंदर वाले की त्रिज्या लेनी है और माइनस क्यू का विभव निकालते टाइम पे बाहर वाले की त्रिज्या लेनी है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो आपका V1 निकल कर आया वो किसके बराबर निकल कर आया, के क्यू अपॉन में ए माइनस के क्यू अपॉन में बी। माइनस क्यू किया क्योंकि ये माइनस का है। अब इसमें से आप क्या लिख सकते हो, के क्यू कॉमन लिया तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन में बी निकल कर आया। के को आपने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, आपका क्यू ऊपर है तो ऊपर क्यू लिख दिया। दोनों का जो एलसीएम आया वो ए बी आया, तो यहां से b माइनस ए निकल कर आ गया। ये आपके पास v आया समीकरण नंबर 2 में। ऐसे आप क्या बोल सकते हो बच्चों, आप बोल सकते हो कि V2 है वो चालक B की सतह पर विभव है और चालक B की सतह है वो भू संपर्कित होने के कारण कितना हो गया उसका विभव, 0। आप ये कह सकते हो कि B किस में है आपका, भू संपर्कन में है, और भू संपर्कन में आपका जो विभव होता है वो कितना होता है, 0। तो बच्चों यहां से आपके पास V की क्या वैल्यू निकल कर आई, V की वैल्यू निकल कर आई, V1 की वैल्यू यहां से रख देते हैं, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस ए अपॉन में ए बी। ये आपका V आ गया। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे दो, 3 दे दो। ये समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखें तो C बराबर निकल कर आता है, ऊपर तो Q है, नीचे आपके पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस ए अपॉन में ए बी। Q से Q तो कट गया और ये C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले गए और इसको लिख दिया अपन ने ए बी अपॉन में B माइनस ए। बच्चों यहां से आपने देखा कि आपके पास जो संधारित गोलीय संधारित्र की धारिता आई है वो एक तो किस पे निर्भर कर रही है, एप्सिलॉन नॉट यानी कि माध्यम पर, और एक किस पर निर्भर कर रही है, त्रिज्या पे। अब ये जो धारिता का सूत्र आया वो किस में आया, निर्वात में, यानी कि अभी अपन ने इन दोनों के बीच में क्या ले रखा है, निर्वात ले रखा है। आप ये कहो कि यदि गोलू के मध्य एप्सिलॉन आर विद्युतशीलता का माध्यम स्थित हो
तो आपके पास जो C है उस C की जगह लिखेंगे Cm, और ये लिख सकते हो आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन में B माइनस A, और इंटू अपन ने एप्सिलॉन R कर दिया, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखोगे आप, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो आपको ध्यान रखना है निर्वात में जो विद्युतशीलता का सूत्र होता है वो ये होता है, और माध्यम में विद्युतशीलता का सूत्र होता है वो ये होता है। एक बार दोबारा समझ लो बच्चों, सबसे पहले क्या किया आपने, एक गोलीय संधारित्र बनाया। तो इस गोलीय संधारित्र में अंदर वाले गोले पे प्लस माना, बाहर वाले पे माइनस माना। जरूरी नहीं है, आप अंदर वाले पे माइनस मान सकते हो और बाहर वाले पे प्लस मान सकते हो। अब उसके आधार पे अगर देखें तो अपन ने ये देखा कि इसकी धारिता निकालनी है, तो धारिता का सूत्र Q बाई V जानते हैं। अब Q तो आवेश है, तो वो तो अपन को दिया हुआ परिमाण में कितना Q है, और V आपका विभव होता है। अगर एक की बात करेंगे तो दो के लिए विभवांतर हो जाएगा। तो यहाँ दो गोले हैं तो इनके बीच का विभवांतर निकाला V1 माइनस V2। V1 आपका अंदर वाले का है, यानी कि V1 तो आपका इस गोले का विभव है, और V2 इस गोले का विभव है। तो दोनों के बीच का विभवांतर अपन ने V1 माइनस V2 निकाल दिया। अब आपका V1 निकालेंगे तो V1 क्या है, चालक A का विभव, और चालक A पर कौन विभव उत्पन्न करेगा, एक तो प्लस Q और एक माइनस Q। तो ये लिख दिया, प्लस Q के कारण विभव आपके पास ये आया, माइनस Q के कारण विभव ये आया। दोनों का मान यहां रखा तो आपके पास ये आया। V2 है वो आपके पास कितना है, 0। क्यों, क्योंकि ये भू संपर्कित होने के कारण बाह्य गोले का विभव कितना हो गया, 0 हो गया। तो वहां से V2 की वैल्यू 0 लिख दी। अब ये 0 लिख दी तो विभवांतर V ये निकल कर आ गया। सूत्र में मान रख के सोल्व किया तो आपके पास ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहां तक तो क्लियर है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, अपन धारिता का ये सूत्र निकाल चुके हैं, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो। कैसे लिखा, ऊपर नीचे B से डिवाइड कर दो, तो ऊपर तो गया AB अपॉन B, B से B कट गया A, यहाँ B बाई B 1 और A बाई B आ गया आपके पास ये। अब आपका इससे रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं, उसमें आपके पास जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है वो ये आता है कि सूत्र से स्पष्ट है कि धारिता गोलू की त्रिज्या, और गोलू की त्रिज्या का मीनिंग आप कह सकते हो आकार पर, या त्रिज्याओं पर लिख लो, त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। देखो बच्चों, सूत्र से अपन देख भी सकते हैं कि आपकी संधारित्र की जो धारिता है वो किस पर निर्भर कर रही है, गोलू की त्रिज्या पर निर्भर करती है। अब आपका यहाँ एक कंडीशन है कि आपको ध्यान रखना है, अधिकतम धारिता के लिए आपका B माइनस A है वो तो न्यूनतम होना चाहिए, और B माइनस A न्यूनतम होने का मीनिंग आप ये कह सकते हो, अर्थात गोलू की त्रिज्याओं में अंतर अधिक नहीं होना चाहिए। और अधिक नहीं होने का मीनिंग आप कह सकते हो कि आपके पास क्या होनी चाहिए, लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग क्या होनी चाहिए आपकी, समान। लगभग समान का मीनिंग ये हो गया कि जैसे B है वो अपन ने 10.01 सेंटीमीटर ले लिया, और A आप 10 सेंटीमीटर ले सकते हो। तो उस टाइम पे आपके पास ये जो B माइनस A है, यानी ये अंतर आपका सबसे कम आएगा, और ये जितना अंतर कम होगा
आपके पास धारिता है उसका मान उतना ही ज्यादा मिलेगा। दूसरा आपका जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि अगर मैं ए है उसको तो कैपिटल आर लूं और बी है वो आपका इनफाइनाइट लूं, और इनफाइनाइट का मीनिंग चालक गोला अनंत पर हो। और अगर चालक गोले को अनंत पर लेंगे तो आपके पास देखो सूत्र में क्या निकल कर आएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपॉन में 1 माइनस R अपॉन इनफाइनाइट। देखो बच्चों उस सूत्र में अपने मान रख दिया, और मान रख दिया तो आप इसको कह सकते हो कि ये पूरा मान तो हो गया 0, और ये सूत्र निकल कर आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। और ये किसकी सूत्र होता है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो आप ये कह सकते हो कि एक चालक है वो भी संधारित्र का काम कर सकता है, और उसके लिए दूसरा चालक कहां पे होना चाहिए, अनंत पर होना चाहिए। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि एकल चालक के संधारित्र निर्माण में द्वितीय चालक अनंत पर होना चाहिए। अनंत पर होने का मीनिंग आपके पास उसकी त्रिज्या है वो ज्यादा होनी चाहिए आपके पास। और तीसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हो बच्चों, आपको इन दोनों पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका पहला पॉइंट है वो ऐसा है कि आपको ये बताता है कि आपके पास अधिकतम धारिता के लिए दोनों त्रिज्याओं, गोलों की त्रिज्याओं का मान है वो लगभग बराबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ये कहता है कि अगर कोई एक चालक है और अपन कहें कि वह संधारित्र की तरह काम कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपके पास द्वितीय जो चालक है वो कहाँ होना चाहिए, अनंत पर होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट अपन ये कहें कि यदि ए व बी का मान बहुत बड़ा लिया जाए जिससे आपके पास क्या हो कि आपका ये जो दोनों का अंतर है R1 माइनस R2 सॉरी B माइनस A जो आपका D लिया जाए और वो क्या रहे आपके पास नियत रहे, तब आप ये कह सकते हो कि आपका A इंटू बी का जो गुणनफल है वो अपन किसके बराबर ले सकते हैं, डी स्क्वायर के बराबर। और आपके पास यहां से 4 पाई डी स्क्वायर है वो किसके बराबर निकल कर आ जाएगा, ए के बराबर। तो बच्चों आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपके पास ये जो ए और बी का मान है वो अपने इतना ज्यादा लिया कि इनका अंतर नियत रहे, और वो नियत किसके बराबर मान लिया, डी के बराबर मान लिया। और डी के बराबर मान लिया तब आपके पास ये जो सूत्र है, इस सूत्र में 4 पाई ए बी है वो किसके बराबर बन जाएगा, आपके पास ए के बराबर बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आपका जो सी है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर अपॉन में डी के बराबर होगा। इस डी को इस डी से तो काट सकते हैं आपके पास, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो डी स्क्वायर है, और इसको मैंने लिख दिया आपका 4 पाई डी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, और इसको आप ए बोल सकते हो। तो यहां से सूत्र बना ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी।
अभी दोबारा समझा रहा हूं बच्चों में इसको। और ये जो सूत्र है ये किसका होता है, समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो आप ये कह सकते हो कि अगर गोलीय संधारित्र को समांतर पर संधारित्र बनाना हो तो उसके लिए आपको a और b के मान इतने ज्यादा लेने पड़ेंगे या बड़े लेने पड़ेंगे कि b माइनस ए तो d के बराबर हो। तो जैसे b माइनस ए डी के बराबर और a और b का गुणनफल d स्क्वायर के बराबर हो, तो आप ये कह सकते हो कि ये आपका जो ये वाला सूत्र है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा a एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर। और ये किसकी धारिता का सूत्र होता है, समांतर पर संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों गोलीय संधारित्र की धारिता से संबंधित ये 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट आपको ये कहता है कि इसकी जो धारिता है वो गोलू की त्रिज्याओं पर निर्भर करती है और धारिता का मान अधिकतम करने के लिए त्रिज्याएं लगभग एक समान लेनी है। दूसरा है कि गोलीय संधारित्र को अगर एकल चालक में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपके पास द्वितीय गोले की त्रिज्या है वो क्या लेनी पड़ेगी, अनंत। और तीसरा आपको ये कहा जाता है कि अगर गोलीय संधारित्र को समांतर पर संधारित्र बनाना है तो उसके लिए a और b के मान इतने ज्यादा लेने पड़ेंगे कि दोनों का अंतर d के बराबर नियत रहे। उस टाइम पे a इंटू बी किसके बराबर निकल कर आएगा, d स्क्वायर के बराबर निकल कर आएगा। और उस टाइम पे आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो सूत्र है वो इस रूप में मिलेगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d के बराबर। तो वहां से आपके पास ये 3 पॉइंट है वो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो बच्चों ये आपका गोलीय संधारित्र का जो टॉपिक है वो भी क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, या आपके पास व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कशन करना चाहो तो उस पे डिस्कशन कर सकते हो। आपके पास बच्चों आपको झिझकना नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने डाउट्स हैं वो व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा और वो डिस्कस करने में झिझक रहा है तो उसको झिझकने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थैंक यू।